हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कॉम्बो। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th और क्लास 9th का। ये टॉपिक है कि किसी उपग्रह को अगर हम किसी भी पिंड की कक्षा में अगर स्थापित करें तो उसकी जो चाल है वो कितनी होनी चाहिए, उसके लिए व्यंजक स्थापित करेंगे। और जो चाल होती है उसको जो आवश्यक होती है गति करने के लिए किसी कक्षा में, उसको कहते हैं हम कक्षीय चाल। तो सबसे पहले कक्षीय चाल की हम डेफिनेशन देखते हैं कि किसी कक्षा में किसी उपग्रह को स्थापित करने के लिए आवश्यक चाल को हम कक्षीय चाल कहते हैं। जैसे कि हम पृथ्वी से किसी उपग्रह को या किसी भी पिंड को, किसी वस्तु को अगर हम यहाँ से स्थापित करते हैं तो उसके लिए पहले तो हमको वेलोसिटी की ज़रूरत होती है। कितनी वेलोसिटी चाहिए उसके लिए? उसे हम पलायन वेग कहते हैं, वह न्यूनतम वेग जिससे वो वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए उसे हम पलायन वेग कहते हैं। तो वो तो हुआ कि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से ही बाहर निकल गई पलायन वेग से फेंका तो। लेकिन आज हम ऐसी चाल की बात करने वाले हैं जिससे पृथ्वी के चारों ओर जो कोई भी उपग्रह है वो घूमता रहे। तो उसकी कितनी चाल होनी चाहिए, उसके लिए आज हम वेलोसिटी फाइंड करने वाले हैं कि कितनी स्पीड उसकी होना चाहिए। तो सूत्र की अगर हम बात करें स्थापना की, तो जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, ये पृथ्वी का केंद्र है। पृथ्वी के केंद्र से सतह की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर एक उपग्रह है जो उसकी कक्षा में, पृथ्वी की कक्षा है, ये उपग्रह की कक्षा है, इसमें ये उपग्रह घूम रहा है। तो टोटल जो डिस्टेंस है पृथ्वी के केंद्र से उस उपग्रह की तो कितनी है, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर प्लस एच। पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम है, जो उपग्रह है उसका द्रव्यमान स्मॉल एम है। और जो वेग है, जो कक्षा में जो गति कर रहा है उपग्रह, उसका जो वेग है वो स्मॉल v है। ये सब मैंने चित्र से बताया, ये हमने यहाँ पे लिखा है कि चित्र में किसी उपग्रह की कक्षा पृथ्वी की सतह से ऊंचाई h पर है, ये हम देख चुके हैं। तथा पृथ्वी के केंद्र से जो दूरी है वो स्मॉल r बराबर r प्लस एच। यहाँ से उपग्रह की दूरी कितनी है? r बराबर कैपिटल R प्लस एच, जिसमें कैपिटल R क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। अर्थात जहाँ r क्या है, जहाँ r है हमारा पृथ्वी की त्रिज्या। माना पृथ्वी का जो द्रव्यमान कैपिटल M है तथा उपग्रह का द्रव्यमान स्मॉल m है, उपग्रह की अपनी कक्षा में चाल स्मॉल v है, तब पृथ्वी के कारण उपग्रह पर लगने वाला आकर्षण बल कितना हो जाएगा? यहाँ से केंद्र से इसकी जो दूरी है वो कितनी है? स्मॉल r। दोनों पिंडों का द्रव्यमान हमारे पास है, तो कितना हो जाएगा आकर्षण बल? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नियम से कितना हो जाएगा? कैपिटल G कैपिटल M, ये पृथ्वी का द्रव्यमान और ये उपग्रह का द्रव्यमान मल्टीप्लाई में अपॉन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r। तो दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर करेंगे तो स्मॉल r स्क्वायर। इक्वेशन इसको हम फर्स्ट दे देंगे। अब हम जानते हैं कि अगर कोई भी पिंड अगर इस कक्षा में गति करेगा तो जो अभिकेंद्रीय बल है जिसके कारण ये पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, तो अभिकेंद्रीय बल है जो इसको खींच रहा है। तो अभिकेंद्रीय बल कहाँ से प्राप्त करेगा ये उपग्रह? तो ये अभिकेंद्रीय बल इस गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त करता है। तो अभिकेंद्रीय बल, जो हमारा अभिकेंद्रीय बल है वो कितना हो जाएगा? अभिकेंद्रीय बल हमारा बराबर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के। जब अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाएगा तो ये कितना है आकर्षण बल इन दोनों के बीच में, इसका अब मैं वैल्यू रखने वाला हूँ। तो हमने देखा है जैसे कि इसका जो वेग है वो चाल कितनी है इसकी v, तो अभिकेंद्रीय बल कितना होता है? mv स्क्वायर अपॉन r। तो ये हो गया हमारा अभिकेंद्रीय बल कितना? mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल, जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये तो हम निकाल चुके हैं, F बराबर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो एक जो r है इससे r स्क्वायर कैंसिल हो गया एंड स्मॉल v से स्मॉल v कैंसिल। तो अब कितना बचा है? v स्क्वायर इक्वल कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R। अब मैं बात करने वाला हूँ कि v स्क्वायर
बराबर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन निकालें तो कितना आता है हमारा, स्मॉल जी इक्वल कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, जब पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर हो, जी जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो अगर हम बात करें यहाँ से जीएम की वैल्यू, तो जीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीएम इक्वल आ जाएगा हमारा जी कैपिटल आर स्क्वायर। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। तो जीएम इक्वल कितना रखूंगा मैं, जी आर स्क्वायर, और अगर मैं बात करूँ यहाँ से आर की, तो आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर इक्वल क्या है यहाँ पे, कैपिटल आर प्लस एच। देखिए यहाँ पर भी लिखा है मैंने, स्मॉल आर इक्वल आर प्लस एच। ये क्या है, स्मॉल एच क्या है, यहाँ पे जो पृथ्वी की सतह है वहां से जो एच ऊंचाई पर है वो एच प्लस आर, ये दोनों मिलकर क्या बनती है, दोनों के बीच की दूरी। तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर प्लस एच है, तो मैं यहाँ पे आर की जगह पर रखने वाला हूँ, तो कैपिटल आर प्लस एच। अब अगर मैं बात करूं इस भी पर जो स्क्वायर लगा है इसको मैं इधर ले जाऊंगा दूसरे पक्ष में, तो ये रूट बन जाएगा, या मैं कहूं कि दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट करने पर, तो दोनों पक्षों का मैं क्या लूंगा, वर्गमूल। तो कितना आ जाएगा, v इक्वल अंडर रूट आ जाएगा हमारा स्मॉल जी आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। ये तो आ गया हमारा किसी भी उपग्रह, अगर वह किसी भी ग्रह के चारों तरफ अगर वो चक्कर लगा रहा है किसी कक्षा में, तो उसकी जो कक्षीय चाल है वो कितनी होनी चाहिए, ये v इक्वल रूट स्मॉल जी कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर प्लस एच। तो ये इतनी कक्षीय चाल होना जरूरी है, तब हम किसी भी कक्षा में उपग्रह को स्थापित कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि किसी रॉकेट को यहाँ से लॉन्च करना है तो उसके लिए तो पलायन वेग की जरूरत होती है। अगर किसी उपग्रह को जैसे सैटेलाइट को यहाँ से भेजना है तो पृथ्वी के चारों तरफ किसी कक्षा में वो चक्कर लगाए, तो इसके लिए अगर उसे स्थापित करना है तो उसकी जो कक्षीय चाल जो होना चाहिए उसका जो फॉर्मूला है वो कितना, इतना होना चाहिए, v इक्वल रूट जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एवं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।